ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र है और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही है। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही है। अरे हम आप यहाँ ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत और ना बाती की जरूरत। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआं गगन में तिस्में जरे चिराग और तिस्में जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता है। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़कर और दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाए कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद है, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की उत्पत्ति उसी स्थान से हुई। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घर हर गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती। जैसे पहले स्थान पर घंटे और शंख की आवाज गूंजती, ऐसे दूसरे स्थान पर बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान। और ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे महात्मा जब वहां पहुंचे और जब वहां जाकर के देखा तो धर्म पुस्तकों में लिख दिया, लाली मेरे लाल की और जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी ब्रह्म स्वरूप हो गया। जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई, मान सरोवर पैठ नहाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा।
उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक है वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहाँ किंगरी और सारंगी दो धुनें उस लोक में गूंजती रहती, और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना, जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान करेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी, जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओ, उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी हारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफाते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता, जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक है वो सोहंग पुरुष है। वहाँ बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती, और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान। चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के जो मालिक हैं वो सब पुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा, आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसे पकड़ लोगे तो आप दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। वहीं से तीसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसे पकड़ लोगे तो तीसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में वापस पहुंच जाती। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद करिएगा, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करना। ऐसे समय पर आपका ये मन जरूर भागेगा। अभी आप सत्संग में बैठे हो, लेकिन किसी का मन पानी पीने का कर रहा, कोई बाल बच्चों को घर में छोड़कर आया, मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर खेती बाड़ी छोड़ करके आया, मन दुकान दफ्तर खेती बाड़ी में पहुंच गया। अब शरीर बेचारा यहाँ बैठा और मन सारी दुनिया में भाग रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होने वाला। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी है मन घट में
इसी का जीतना कठिन। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते हैं, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा। तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं। एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते। प्रेमी भाई बहनों, जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके जब पहले स्थान पर पहुंचेगी और जब निरंजन भगवान के स्वरूप का यानी ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। आप तो मोटी बात समझो कि भजन कैसे करोगे, तो आंख और कान को बंद कर देना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी उसको पकड़ लेना, सुनते रहना। कुछ समय बाद में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन करना। अभी तो आप नकली में फंसे हो, अभी तो आप नकल में फंसे हो। ये बंबई में बैठे कलाकार कोई राम बन जाता है, कोई कृष्ण बन जाता है, बाजारों में इनके कैलेंडर छप जाते। आप बाजारों से कैलेंडर खरीद करके घर के कोने में टांग देते हो, सुबह शाम नहा धो करके पूजा आरती करते। प्रेमी भाई बहनों, आप घर में उनकी पूजा कर रहे, वे बंबई में बैठकर मुर्गा मुर्गी खा रहे, ये कितनी बड़ी अज्ञानता। अरे महात्माओं ने कहा राम भी तुम्हारे अंदर, कृष्ण भी तुम्हारे अंदर, अरे चलो अंदर चलो, अंदर चलकर साक्षात्कार दर्शन करो। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी दिखाई सुनाई पड़े किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी गलती कर देते हैं और खुशी के मारे आप दूसरों को बता दोगे। प्रेमी भाई बहनों, उस समय आपको इतनी खुशी होगी, आप खुशी के मारे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और दूसरों को बोल दोगे कि हमको ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, नदी, पेड़, पहाड़, झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया तो वो ऊपर बैठा हुआ बंद कर देगा, फिर हमेशा के लिए दिखाई सुनाई देना बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती मत करना। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अपनी दौलत को अपने अंदर हजम करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा, नित्य नियम से आप लोग करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए।
एक दिन का नागा आपको 1 महीना पीछे ले जाएगा। अरे शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बना लो कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, साधु सन्यासी बाबा बनने की जरूरत नहीं है। अरे भाई अपने अपने घर परिवार में रहिए, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन आप लोग बराबर करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, सब लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में दुनिया भर के अत्याचार, दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते, हम लोग मस्जिद बनवाते, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, फूल अगरबत्ती ले जाते, कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए। फिर ये जो हरि मंदिर है जिसे परमात्मा ने स्वयं बनाया, जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कतरे डालते, इस हरि मंदिर को तुम कब्रिस्तान बनाए हुए अपने ईंट गारे के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया और कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था। हिरण की आंख समझकर बहेलिया ने निशाना मार दिया और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ जैसे बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। अरे नन्नारियों, सतयुग कैसे आएगा, रामराज कैसे आएगा,
राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला, सतयुग कोई भाषण देने से नहीं आएगा। सतयुग जब आएगा, राम राज जब आएगा, जब आप धर्म का प्रचार करोगे। और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है। ये काम कोई साधु महात्माओं का ही नहीं है कि भाई ठेका केवल साधु महात्माओं ने ले रखा, भाई साधु महात्मा ही धर्म का प्रचार करेंगे। अरे आप तो सबसे बड़े साधु हो, दुनिया के साधु ये तो आप पर निर्भर है। आप सबसे बड़े साधु अपने मेहनत और ईमानदारी से कमाते खाते हो, जो समय मिलता धर्म का प्रचार करते, तो आप सबसे बड़े साधु। हम आपको सबसे बड़ा साधु मानते, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका कर्तव्य बनता कि धर्म के प्रचार प्रसार में अपने तन से योगदान दे दिया जाए। वरना ये तन जा रहा, समय निकल जाएगा, ऊपर जाकर के पूछा जाएगा, भाई मैंने तुमको मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य शरीर में रहकर तुमने क्या किया। उस समय तुम कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार किया, हमने इतने लोगों को शाकाहारी बनाया, हमने इतने लोगों को सदाचारी बनाया, इतने लोगों को हमने नशा छुड़वा दिया, इतने लोगों को हमने दरबार से जोड़ा दिया। प्रेमी भाई बहनों, ऊपर जवाब देने लायक बन जाओगे, वरना अपने लिए तो हर कोई जी लेता। जानवर भी अपना पेट पाल लेते, बाल बच्चे जानवर भी पैदा कर लेते, लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज जो केवल तुम मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते, वह केवल परमात्मा की भक्ति है और धर्म का प्रचार है। धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी आप सभी प्रेमी भाई बहनों की है। इसीलिए आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लो। प्रेमी भाई बहनों, ये आपको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ये आप सभी लोग एक एक गांव को गोद ले लो। अरे आप सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हो। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, इस सेवा को आप सभी लोग करिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले करके गांव गांव की जिम्मेदारी उठाइए। भाई हम इस गांव के लोगों को शाकाहारी बनाएंगे, हम इस गांव के लोगों को सदाचारी बनाएंगे, हम इस गांव के लोगों को भजनानंदी बनाएंगे। अरे गुरु महाराज का यही तो स्वप्न था, यही गुरु महाराज कह करके गए, बच्चा तुम गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में भजन होने लग जाए, गांव गांव के लोगों के मन में, लोगों की आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान हो जाए। ये गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक एक गांव की जिम्मेदारी आप सभी लोग उठाइएगा। अरे इसीलिए इतनी मेहनत की जा रही, वरना प्रेमी भाई बहनों आपके बस्ती जिले में ब्लॉक वाई ब्लॉक कार्यक्रम इसीलिए किए जा रहे हैं। एक दिन में दो दो कार्यक्रम होते हैं। अभी पहले एक कार्यक्रम करके आए पहले ब्लॉक में, फिर आपके यहाँ 2 बजे से कार्यक्रम था, दूसरा कार्यक्रम करके फिर तीसरे ब्लॉक में चले जाए। ब्लॉक वाई ब्लॉक ये कार्यक्रम इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को पहचानो, जिम्मेदारी पर उठ खड़े हो जाओ। एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग इस सेवा को करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज कहते थे मंदिर का जीता जागता देवता बैठकर बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं, कोई चंदा चुटकी नहीं चढ़ाई जाती। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। या हम अपनी एक बुराई चढ़ाते, हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ाओ, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में बनवाया। तो प्रेमी भाई बहनों, मथुरा आश्रम पर ही ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 11 जुलाई से और 15 जुलाई तक, तारीख आप लोग याद रखिएगा।
11 से 15 जुलाई गुरु पूर्णिमा का ये कार्यक्रम होने जा रहा। आप सभी लोग पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करो। अकेले अकेले आप लोग चल पड़ते हो, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। अकेले अकेले चल पड़े, अरे घर में बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने दो, अब इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, ये भजन करना, पूजा पाठ करना, ये सत्संग सुनना, ये हम बूढ़े बाड़े लोगों का काम है। ये बच्चे पढ़ने लिखने दो, अब इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम भी पहले 10वीं किए और 10वीं के बाद फिर हमने 12वीं की और 12वीं के बाद फिर हमने बीए किया और बीए के बाद LLB करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ा लिखाया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पढ़ेंगे, महात्माओं के वचनों से संस्कार पढ़ेंगे, सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ तैयार करो। बचपन से ही बच्चों को बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहो। जब घर में तुम्हारे बच्चे हो, घर में बच्चों को पूजा पाठ पर बैठाओ, भजन ध्यान सुमरन पर बच्चों को बैठाओ, खुद भी बैठो, बच्चों को भी बैठाओ, उनको संगत की सेवाओं में जोड़ो, इन बच्चों को शाकाहारी के प्रचार में भेजो। जब ये छोटे छोटे बच्चे समाज के बीच में उतर करके और शाकाहारी का प्रचार करेंगे कि नहीं मांस खाना बुरी बात और शराब पीना बुरी बात, तो समाज पर कितना गहरा असर पड़ेगा। देखो ये छोटे छोटे बच्चे और हमको समझाने आए कि मांस खाना बुरी बात और शराब पीना बुरी बात। अरे समाज पे तो असर पड़ेगा ही, उन बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। भाई हम ये जो बात कह रहे हैं, हमको भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए। तुम्हारे बच्चे भी मांस और शराब से दूर रहेंगे, इन व्यसनों से दूर रहेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को तैयार करो, उनको अच्छे संस्कार दो, उनको दरबार से जोड़े रहो, बराबर मथुरा दरबार लाते ले जाते रहो। अरे तुम्हें पूरा भरोसा हो जाएगा, नहीं हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे संसार में नहीं भटकेंगे बल्कि अपने दरबार से जुड़े रहेंगे। ये जाते जाते आपको भरोसा हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने बच्चों को संस्कार दीजिएगा, अच्छे शिक्षा और अच्छे संस्कार ये समय की मांग है। प्रेमी भाई बहनों, इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहन सब परिवार सादर आमंत्रित हैं, आप लोग अवश्य ही पधारिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती, कोई भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो देखो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। आप सब लोग खड़े हो जाओ। देखो प्रेमी भाई बहनों, कोई धक्का मुक्की मत करिएगा। अभी नीचे हम उतरेंगे, एक एक करके आप सभी से मिल भी लेंगे, मिल करके ही जाएंगे। इसलिए कोई धक्का मुक्की मत करिएगा, सबसे मिल लेंगे। नीचे उतर करके आप लोग शांति से बारी बारी से आइएगा। सबसे पहले हमारी माताएं बहनें आएंगी और माताओं बहनों के बाद में फिर भाई लोग मिलते हुए आगे बढ़ेंगे। बगल में गुरु महाराज की गाड़ी है, चरण पादुका रखी हुई, दर्शन करते हुए प्रसाद लेते हुए तब आप लोग आगे बढ़िएगा। कोई प्रेमी भाई बहन धक्का मुक्की या आप लोग जल्दबाजी मत करना, प्रेम से बारी बारी से मिलते हुए आप लोग आगे बढ़िएगा। बोलो जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी
महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अब मिलने के लिए मंच के नीचे आ रहे हैं। भाई लोग थोड़ा धीरज रखेंगे, पहले बहनों माताओं को मिलने का अवसर दे देंगे। देखिए काले वाले साउंड बॉक्स के किनारे से मंच के बाईं तरफ से रास्ता खुला हुआ है। आप इधर से आइए, इधर बाईं तरफ से आइए माताओं बहनों। पूज्य महाराज जी के आगे आने पर हाथ जोड़कर आप प्रणाम करिए, अपने हाथ को ऊंचा उठा करके आगे बढ़ा दीजिए। आराम आराम से आइए। महाराज जी के आगे आने पर हाथ को ऊंचा उठा करके आगे बढ़ा दीजिए। आंखों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़ जाइए। प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी ने आपके ऊपर अति दया करके आज जीते जी भगवत प्राप्ति का रास्ता बताया है। अपने घर गृहस्थी में रहते हुए बाल बच्चों की सेवा खिदमत करते हुए 1 घंटा 2 घंटा समय भगवान के भजन में दोगे, बताई गई तरकीब से साधन करोगे, आपके ऊपर दया हो जाएगी, आँख और कान खुल जाएंगे, दिखाई सुनाई पड़ने लगेंगे। आज जो रास्ता पूज्य महाराज जी ने दिया है, इसके प्रमाण पत्र की रसीदें नामदानी सेवादानी की काटी जा रही हैं। रसीदें कटवा करके प्रमाण पत्र जरूर ले लीजिएगा। ये इस बात की यादगार निशानी है कि आपको किस जगह पर किस तिथि को नामदान मिला था। प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी ने आगामी 11 जुलाई से 15 जुलाई तक जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में भाग लेने का निमंत्रण दिया है। अपने इष्ट मित्र परिवार बाल बच्चों के साथ पधारिए। गुरु महाराज ने अपने गुरु की यादगार में जो मंदिर बनवाया है, उस पर रुपया पैसा नहीं, बुराइयाँ चढ़ती हैं। अपनी एक बुराई चढ़ाकर एक मनोकामना पूरी करवाइए। आराम आराम से आइए, आराम आराम से। महाराज जी के आगे आने पर हाथ को ऊंचा उठा करके आगे बढ़ा दीजिए। नजरों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़ जाइए। नीचे झुकने की जरूरत नहीं है। दया तो आंखों से मिलती है। दृष्टि का प्रणाम असली प्रणाम है। महापुरुषों की आंखों में दया का नूर होता है। मेहर आलूद की नजर बिगड़े हुए काम बना देती है। आप महाराज जी की आंखों में प्रणाम करिए। हाथ को ऊंचा उठा करके आगे बढ़ाइए। दाहिनी तरफ गुरु महाराज की चरण पादुका का मंदिर है। प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिए। मंदिर का 2-4 दाना प्रसाद अपने घरों को जरूर ले जाइएगा। संकट की घड़ियों में काम आएगा। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अमरवाणियों की पत्रिका दूर